नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विदुर नीति उद्योग 35वां उद्योग पर्व का 35वें अध्याय मात्र का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व मेरे द्वारा आपको श्लोक संख्या 35 तक अध्ययन करा दिया गया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और श्लोक संख्या 36 से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। प्रसंग चल रहा था कि प्रहलाद ने कहा, हे विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है और इसकी माता भी तुमसे श्रेष्ठ है, तो तुम आज सुधन्वा से हार गए। अब देखिए, विरोचन सुधन्वायाम प्राणानाम ईश्वर त्वय सुधन्वन् पुनरिच्छामि त्वया ददम विरोचनम। अन्वय देखिए, विरोचन अयम सुधन्वा तव प्राणानाम ईश्वर है, सुधन्वन् विरोचनम त्वया पुनः दत्तम इच्छामि। हे विरोचन, अयम सुधन्वा त्वं प्राणानाम ईश्वर है। विरोचन, सुधन्वा अयम, यह सुधन्वा, प्राणानाम प्राणों का ईश्वर है, स्वामी है, त्वय तुम्हारे, सुधन्वन हे सुधन्वा, पुनः फिर इच्छामि चाहता हूँ, त्वया तुम्हारे द्वारा दत्तम प्रदान किए गए विरोचनम विरोचन को। देखिए, हे विरोचन, अयम सुधन्वा त्वं प्राणानाम ईश्वर है। अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणों का मालिक है। सुधन्वन हे सुधन्वा, विरोचन त्वया पुनः दत्तम इच्छामि। अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पुनः पाना चाहता हूँ। प्रहलाद ने अपना निर्णय सुनाते हुए सुधन्वा को विजयी घोषित किया, किंतु साथ ही उससे यह भी कहा कि वह विरोचन के प्राणों को न ले और वह विरोचन पुत्र को मुझे अर्थात अपने पिता को पुनः लौटा दे, जीतने पर प्रतिशोध न ले तथा विरोचन को क्षमा कर दे। सुधन्वो उवाच, सुधन्वा ने कहा, यत धर्मम अव्रणीथः त्वं न कामात् अनृतं वदिहि पुनर्ददामि ते पुत्रम यस्मात् प्रहलाद दुर्लभम। अन्वय, प्रहलाद, यत् त्वां धर्मम अवर्णितः कामात् अनृतं न वदिहि यस्मात् ते दुर्लभम पुत्रम पुनः ददामि। शब्दार्थ देखिए, यत का अर्थ क्योंकि, धर्मम धर्म का, अवृणीतः पालन किया है, तुम तुम्हारे द्वारा, न नहीं, कामात कामवश या स्वार्थवश, अनृतम झूठ, वदि बोलना, पुनः दोबारा, ददामी देता हूँ, ते पुत्रम तुम्हारे पुत्र को, यस्मात इसलिए, प्रहलाद हे प्रहलाद, दुर्लभम कठिनता से प्राप्त होने वाले। प्रहलाद, यत् त्वां धर्मम अवर्णितः कामात् अनृतं न वदिहि यस्मात् ते दुर्लभम पुत्रम पुनः ददामि। सुधन्वा ने कहा, प्रहलाद, यत् त्वां धर्मम अवर्णितः, तुमने धर्म को ही स्वीकार किया है, कामात् कामनावश या स्वार्थवश, अनृतं न वदिहि झूठ नहीं कहा, तस्मात् यस्मात् इसलिए, ते दुर्लभम पुत्रम पुनः ददामि इसलिए अब इस दुर्लभ पुत्र को मैं पुनः तुम्हें दे रहा हूँ। सुधन्वा ने कहा कि तुमने धर्म को स्वीकार किया, धर्म का आचरण किया, स्वार्थवर झूठ नहीं कहा, इसलिए अब तुम्हारे इस दुर्लभ पुत्र को मैं पुनः तुम्हें वापस दे रहा हूँ। सुधन्वा और विरोचन के मध्य केशिनी को लेकर तनाव था। केशिनी सुधन्वा को चाहती थी, पर विरोचन उस पर बलपूर्वक आधिपत्य करना चाहता था। जब विवाद का निर्णय सुधन्वा के पक्ष में हो गया और विरोचन के पिता ने ही न्याय किया, तो सुधन्वा भी प्रहलाद के व्यवहार से प्रभावित हुआ तथा उसने प्राणों की शर्त लगाने पर भी विरोचन को उसके पिता को पुनः लौटा दिया। इससे सुधन्वा के हृदय की विशालता भी ज्ञात होती है। एष प्रहलाद पुत्रस्ते मया दत्तो विरोचनः पाद प्रक्षालनम कुर्यात् कुमार्याः सन्निधौ मम।
प्रहलाद एष मया दत्तः ते पुत्रः विरोचनः कुमार्या सन्निधौ मम पाद प्रक्षालनम कुर्यात्। एष का अर्थ यह है, प्रहलाद, हे प्रहलाद, तुम्हारा पुत्र मया मेरे द्वारा दत्तः प्रदान किया गया है, विरोचन पाद प्रक्षालनम पैरों को धोने का कार्य, कुर्यात करे, केसनी सन्निधौ में मम केसनी के समक्ष मेरे। हे प्रहलाद एस मया दत्तः ते पुत्र विरोचन है, हे प्रहलाद तुम्हारे इस पुत्र विरोचन को मैंने पुनः तुम्हें दे दिया है, किंतु अब यह कुमारी केसनी के निकट चलकर मेरे पांव धोए। सुधन्वा और विरोचन के मध्य प्राणों की शर्त लगी थी। सुधन्वा जीत गया, पर प्रहलाद के अनुरोध पर वह उसके पुत्र विरोचन को छोड़ना तो चाहता है, पर अपमानित करके। अतः वह कहता है कि विरोचन द्वारा केसनी के सामने मेरे पैर धोने पर मैं उस विरोचन को छोड़ दूंगा। किसी के द्वारा चरण धुलाने का अर्थ उसका घोर अपमान, ताकि उसका गर्व चूर चूर हो सके। विदुर उवाच, विदुर जी ने कहा, तस्मात् राजेंद्र भूमि अर्थे नानृतम वक्तुम अर्हसि मा गमे स सुताम अमात्यो नासम पुत्रार्थम अब्रुवन। तस्मात् का अर्थ इसलिए, राजेंद्र हे हमारा धृतराष्ट्र, भूमि अर्थे भूमि के निमित्त, न नहीं, अनृतम झूठ, वक्तुम बोलना, अर्हसि उचित है, माँ का अर्थ होता है मत, गमे जाओ, स सुता मात्य पुत्र और मंत्रियों सहित, नासम विनाश को, पुत्रार्थम पुत्रों के लिए, अब्रुवन सत्य न बोलकर। अन्वय तस्मात् राजेंद्र भूमि अर्थे अनर्थम वक्तुम न हर्षि पुत्रार्थम अब्रुवन स सुता मात्य है नासम माँ गमय। अब विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, इसलिए हे राजेंद्र, हे महाराज धृतराष्ट्र, हे राजेंद्र, भूमि अर्थे अनर्थम वक्तुम न अर्हसि, आप पृथ्वी के लिए, भूमि के लिए, राज्य के लिए झूठ न बोले। पुत्रार्थम अब्रुवन, बेटे के स्वार्थवश सच्ची बात न कहकर, पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में न जाए। केसनी की कथा को कहकर पुनः विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश देते हुए, समझाते हुए कह रहे हैं कि आपको भी प्रहलाद की भांति ही न्यायप्रिय रहना चाहिए। जैसे वह अपने पुत्र के लिहाज में नहीं आया, वैसे ही आपको भी दुर्योधन आदि के लिहाज में नहीं आना है। यदि आपने उचित और सत्य का पक्ष लिया तो आप अपने पुत्रों व मंत्रियों को सुरक्षित कर लेंगे। अगला, न देवा दंडम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत्, यम तु रक्षितुम इच्छन्ति बुद्धिया संविभंजन्ति तम। अन्वय, देवा पशुपालवत् दंडम आदाय न रक्षन्ति, यम तु रक्षितम इच्छन्ति तम बुद्धिया विभजन्ति। शब्दों के अर्थ देखिए, न का अर्थ नहीं होता है, देवा देवता, दंडम आदाय डंडा लेकर, रक्षन्ति रखवाली करते हैं, पशुपालवत ग्वाले की तरह, यम तु जिसकी तो, रक्षितुम इच्छन्ति रक्षा करना चाहते हैं, बुद्धिया सद्बुद्धि से, सम विभजन्ति युक्त कर देते हैं तम उसे। क्या कह रहे हैं, देवाः पशुपालवत् दंडम आदाय न रक्षन्ति, यम तु रक्षितम इच्छन्ति तम बुद्धिया सम विभजन्ति। विदुर जी कह रहे हैं कि हे महाराज, देवता लोग चरवाहों की तरह, पशुपालकों की तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते। वे जिसकी रक्षा करने की इच्छा चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं। बुद्धि का अर्थ है, बुद्धि का अर्थ है समझ या अक्कल।
यह जानने, समझने और विचार करने की शक्ति है। यह अंतःकरण की निश्चयात्मक वृत्ति होती है। सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि के भेद से यह दो प्रकार की होती है। इन दोनों को क्रमशः सुमति और कुमति कहते हैं। प्रथम से प्राणी की सुरक्षा उन्नति होती है और दूसरी से उसका नाश होता है। कुमति सचमुच में आपत्तियों का स्थान होती है। अगला, यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथा अस्य सर्वार्था सिद्ध्यन्ति नात्र संशय। शब्दार्थ देखिए, यथा यथा जैसे जैसे, ही निश्चित रूप से, पुरुष है मनुष्य, कल्याणे कुरुते मनः शुभ या मंगल में मन या रुचि करता है, वैसे वैसे, तथा तथा वैसे वैसे, अस्य उसके, सर्वार्था सभी कार्य, सिद्ध्यन्ति पूर्ण हो जाते हैं, नत्र इसमें कोई संशय नहीं है। अन्वय, यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे मनः कुरुते तथा तथा अस्य स्वार्थाः सिद्ध्यन्ते अत्र संशय न। मनुष्य जैसे जैसे कल्याण के कार्यों में, कल्याण में मन लगाता है, वैसे वैसे उसके सारे सभी अभिष्ट कार्य पूर्ण हो जाते हैं। हे महाराज, इसमें तनिक भी संदेह नहीं होता है। प्राणी के मन में कुटिलता या दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। यदि वह दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखता है तो उसके प्रति भी अच्छे विचार ही प्राप्त होते हैं। इसलिए लोक में भी कहा जाता है, तुम दूसरों के लिए यदि कुआं खोदोगे तो तुम्हारे लिए खाई तैयार है। क्रोध से क्रोध, प्रेम से प्रेम एवं सद्बुद्धि से सद्बुद्धि पनपती है। अगला, नैनं छन्दांसि व्रजिनात् तारयन्ति मायाविनं मायया वर्तमानं नीडं शकुन्ता इव जातपक्षा छन्दां स्येनं प्रजः अत्यन्तकाले। नैनं छन्दांसि व्रजिनात् तारयन्ति मायाविनं मायया वर्तमानं नीडं शकुन्ता इव जातपक्षा छन्दांसि एनं प्रजहति अंतकाले। अर्थ देखिए, न का अर्थ नहीं, एनम यह, इसे, छंदासी वेद, व्रजिनाथ पाप समूह से, तारयंती उबारते हैं, मायाविनम मायावी को, मायया कपट से, वर्तमानम युक्त, नीडम घोंसले को, शकुंतहा का अर्थ होता है पक्षी, इव का अर्थ होता है के समान, जात पक्षा उगाए हैं पंख जिसके, छंदासी वेद, एनम इसको, प्रजहति त्याग देते हैं, अंतकाले अंतकाल में। क्या कह रहे हैं? एनम मायया वर्तमानम मायाविनम छंदासी व्रजिनाथ न तारयन्ति अंतकाले छंदासी एनम जात पक्षः शकुन्तः नीडम इव प्रजहति। अर्थ देखिए, एनम मायया वर्तमानम मायाविनम छंदासी व्रजिनाथ न तारयन्ति, कपटपूर्ण, मायाविनम कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते, किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़ियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अंतकाल में ऐसे व्यक्ति को त्याग देते हैं।
छंदस नपुंसकलिंग का है, इसका अर्थ है वेद। इस शब्द के और भी अर्थ होते हैं, जैसे कामना, अभिलाषा, स्वेच्छाचार, उद्देश्य, चालाकी या धोखा। प्रसंग के अनुसार जहाँ इसका अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। व्रजीन शब्द का अर्थ का पुल्लिंग में अर्थ है मुड़ा या टेढ़ा, दुष्ट या पापी। नपुंसकलिंग में इसका अर्थ है पाप, पीड़ा या कष्ट। और व्रजीन शब्द का पुल्लिंग में ही अर्थ बाल, घुंघराले केश या दुष्ट जन भी है। इसी तरह कपट, छल, प्रवंचना, ठगी, इंद्रजाल, जादू का खेल, दुष्टता, राजनीतिक धोखाधड़ी आदि माया के अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि कपटी या मायावी का कोई भी रक्षक नहीं होता। वेद उसे पापों से मुक्त नहीं करते। ऐसा मनुष्य सदा अंतकाल में परेशान होता है। अतः मनुष्य को सदा सरल व्यवहार का होना चाहिए। अगला देखिए, मद्यपानम कलहम पूगवैरम भार्यापत्यो अनंतरम ज्ञाति भेदम राजद्विष्टम स्त्री पुंसयोर विवादम वर्ज्यार आहुर यश्च पंथा प्रदुष्ट है। शब्दों के अर्थ देखिए, मद्यपान शराब पीना, कलहम झगड़ा, पूग वैरम समूह से वैर, भार्यापत्यो पति और पत्नी में अंतरम मतभेद, ज्ञाति भेदम कुटुंबियों से मतभेद, राजदुष्टम राजद्रोह, स्त्री पुंसयो स्त्री और पुरुष का झगड़ा, वर्ज यानी त्याज्य या त्याग देने योग्य, आहु बतलाए गए हैं। यह च और जो पंथा मार्ग प्रदुष्ट दूषित है। अन्वय देखिए, मद्यपानम कलहम पुग वैरम भार्यापत्यो अंतरम ज्ञाति भेदम राजदुष्टम स्त्री पुंसयोर विवादम यह च प्रदुष्ट पंथा एतानि वर्ज्यानि आहु। मद्यपानम शराब पीना, कलहम कलह करना, पूग वैरम समूह के साथ वैर करना, भार्यापत्यो अंतरम पति पत्नी में मतभेद पैदा करना, ज्ञाति भेदम कुटुंब वालों में मतभेद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष करना, स्त्री और पुरुष में विवाद और बुरे रास्ते, ये सारे सब त्याग देने योग्य बताए गए हैं। प्रस्तुत पद्य में 8 दुर्गुण बताए गए हैं जो सबके द्वारा त्याग देने योग्य हैं। केवल राजाओं को ही नहीं अपितु जन सामान्य को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। किसी भी देश, जाति या समय का व्यक्ति इनको अपनाकर महान बन सकता है। सामुद्रिकम वणिजम चोरपूर्वम शलाकधूर्तम च चिकित्सकम च अरीम च मित्रम च कुशीलवम च न एतान साक्षे त्वत् अधिकुर्वीत सप्त। अर्थ देखिए, सामुद्रिकम हस्तरेखा विशारद को, वणिजम व्यापार करने वाले को, चोर पूर्वम चोरी करके, सलाक धूर्तम जुआरी को, च और चिकित्सकम च वैद्य के, अरि च शत्रु को, मित्रम च मित्र को, कुशीलव च नट को, न नहीं, एतान इनको, साक्षम साक्षी बनाना चाहिए तू तो, अधिकुर्वित बुलाए या प्रस्तुत करे, सप्त 7 को अर्थात इन 7 को गवाने बनाए। क्या कह रहे हैं? अन्वय देखिए, सामुद्रिकम चोर पूर्वम मणिजम सलाक धूर्तम च चिकित्सकम च हरीम च मित्रम च कुशीलवम च एतान सप्त तु साक्षी न अधिकुर्वेत। हस्तरेखा विशारद को, चोरी करके व्यापार करने वाले को, जुआरी को, वैद्य को, शत्रु को, मित्र को और नर्तक को, इन 7 व्यक्तियों को कभी भी गवाह न बनाए। इन 7 का व्यवसाय ऐसा होता है कि साक्षी के रूप में इनका प्रस्तुत किया जाना लाभदायक या विश्वसनीय नहीं होता है, अतः इनको साक्षी न बनाना चाहिए। ये साक्षी बनाने योग्य नहीं होते। अगला देखिए, मान अग्निहोत्रम उत मान मौनम माने न अधितम उत मान यज्ञ है एतानि चत्वार्य भयंकराणि भयं प्रच्छयन्ति यथा कृतानि। अन्वय देखिए,
माना अग्निहोत्रम उत मान मौनम मानेन अधितम उत मान यज्ञ एतानि चत्वारि अभयम कराणि अयथाकृतानि भयम प्रयच्छन्ति। और देखिए, मान अग्निहोत्रम आदर पूर्वक अग्निहोत्र का अनुष्ठान करने पर, उत और मान मौनम आदर के साथ मौन धारण करना, मानेन आदर के साथ अधितम स्वाध्याय करना, उत और मान यज्ञ आदर पूर्वक यज्ञ संपादन करना, एतानी चत्वारी ये चार अभय कराणी भय को दूर करने वाले, भयम प्रच्छन्ति प्रदान करते हैं, अयथाकृतानि उल्टे अथवा अनदर के साथ किए जाने पर भयम भय को प्रदान करते हैं। देखिए, माना अग्निहोत्रम आदर पूर्वक अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना, आदर पूर्वक मौन का पालन करना, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान करना, एतानी चत्वारी ये चार कर्म भय को दूर करने वाले होते हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित न किए जाएं तो ये भय प्रदान करने वाले बन जाते हैं। उत जो शब्द है, यह उत एक अव्यय है जो संदेह, अनिश्चितता, अनुमान अथवा या और संगति आदि को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अग्निहोत्र एक प्रकार का यज्ञ है जिसमें मंत्र पूर्वक अग्नि स्थापन करके साय प्रातः नियम से होम किया जाता है। यज्ञ पूजन की एक क्रिया है, इसे याग और मख भी कहते हैं। यज्ञ अग्नि का अथवा विष्णु का एक नाम भी है। इन चारों कार्यों से भय दूर होते हैं, परंतु इन्हें अच्छी तरह से करना चाहिए। अग्निहोत्र करना, आदर पूर्वक मौन का पालन करना, आदर पूर्वक स्वाध्याय करना और यज्ञ करना, ये सारे कार्य अगर अच्छे से किए जाएं, आदर पूर्वक किए जाएं तो ये समस्त भयों को दूर करते हैं, किंतु यही अगर अच्छे से ठीक से संपादित नहीं किए जाते हैं तो ये भय प्रदान करने वाले माने जाते हैं। तो बच्चों, आज इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।